Good morning everyone. Umang sir is here and I am going to teach you mathematics and chapter number 2, that is fraction and decimals. In my previous class we have learned what we had learned. We had learned the multiplication of decimals numbers. ठीक है? But today we are going to learn a new thing, that is a division of decimal numbers. तो आज मैं आपको डिवीजन बताऊंगा. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्या बताया था? मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स. ठीक है, सो देखें पहला क्वेश्चन क्या है. दैट इज द सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन इज 16.8 दैट इज डिवाइड बाय 4. यू हैव टू डिवाइड इट बाय 4. आपको इसे 4 से डिवाइड करना है. ठीक है, सो कैसे करेंगे भाई? जैसे मल्टीप्लाई में क्या रूल था, मैंने आपको क्या बताया कि सिंपल आप मल्टीप्लाई करिए, पॉइंट हम बाद में लगा लेते थे. ठीक है ना, वही यहाँ पर करना है. आप सिंपल डिवाइड करो, पॉइंट बाद में, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, सो कैसे सिंपल डिवाइड करते हैं भाई? 4 से 16.8 को डिवाइड देना स्टार्ट करते हैं हम. ठीक है, सो देखिए फर्स्ट नंबर को दे नहीं सकते, 2 नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा. तो 4 4 जा 16. ओके, पूरा क्रॉस हो गया. नेक्स्ट नंबर आया आपका कौन? 8. क्या 4 के टेल में 8 आता है? सो द आंसर इज यस. 4 2 जा 8. मैंने कहा अभी हमने पॉइंट भूल गए थे, है ना? पॉइंट भूल गए थे, हमने केवल 4 से 168 को डिवाइड किया और आसानी से डिवाइड कर लिया क्योंकि हमें आता था डिवीजन. अब पॉइंट की बात है, सो पॉइंट भी हम काउंट करेंगे. क्या करेंगे? काउंट करेंगे पॉइंट. तो पॉइंट जैसे हमने मल्टीप्लाई में काउंट किए थे कि एक के बाद एक प्लेस के बाद पॉइंट है, तो हम यहाँ से आपका पॉइंट लगाना स्टार्ट करेंगे यहीं से, क्योंकि मल्टीप्लाई में भी हमने 1 डिजिट से लगाना स्टार्ट किए थे. तो यहाँ से लगाएंगे. कितना प्लेस था? 1 प्लेस, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दिए. सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 4.2. क्लियर? नाउ सी वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. And the question is 200.01 and divided by 3. 200.01 divided by 3. So same. by 3. अभी पॉइंट भूल जाइए. अब आप क्या कर रहे हैं? 20001 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से. पॉइंट भूल गए. ठीक है, भूल अभी के लिए भूल गए, बाकी याद रखना पॉइंट है. ठीक है, 2 नंबर को डिवाइड करेंगे 20. 3 6 18. सो व्हाट विल लेफ्ट आफ्टर सब्ट्रैक्शन? 2. व्हाट विल कम डाउन? 0. सेम थिंग अगेन 20 है, सो 3 6 18. व्हाट विल लेफ्ट? 2. व्हाट विल कम डाउन? 0. व्हाट विल कम डाउन? 0. अगेन 3 6 18. What will left? 2. What will come down? 1. What will come down? 1. And 3 7s are 21. पूरा कैंसिल हो गया. पूरा कैंसिल हो गया. 3 7s are 21. पूरा कैंसिल हो गया. अब आपका आंसर क्या बचा? 6667. ठीक है, 6667. लेकिन पॉइंट कहाँ लगे? तो आपने देखा नंबर में कितने प्लेस के बाद पॉइंट था? 1 2. 2 के बाद, तो यहाँ पर काउंट करिए 1 2. दैट मीन्स यू हैव टू पुट अ पॉइंट हियर. ठीक है, दैट मीन्स आवर आंसर इज 66.67. क्लियर? क्लियर? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए. नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट. जस्ट गिव मी 1 minute. Yeah, you just have to copy down. Okay, pause the video and copy down it. Now what is the next question? Can we take one more question for that, because it is a division part. ये डिवीजन का पार्ट है. एक क्वेश्चन हम और ले लें. या सो एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं. एंड द क्वेश्चन इज 5th. व्हाट? 5th. Fifth question is
173.4 and divided by 5. Sorry, 17. We have to divide it by 17. 173.4 divided by 17. If you know what is the table of 17, then you can easily do it. ठीक है? So now see 17 173.4. So 17 का टेबल पढ़ना स्टार्ट किया. 17 बन रहा 17 माइनस किया, पूरा कैंसिल. क्या आया नीचे 3. अब 17 से 3 को डिवाइड नहीं कर सकता मैं, और डिवाइड का रूल है एक बार में एक ही नंबर नीचे आता है. बट अगर हम एक बार में एक और नंबर को नीचे लाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता था, 0 इंक्रीज करना पड़ता है. अगर हम 3 नंबर करते हैं नीचे तो एक 0 और बढ़ता. ठीक है. सो आफ्टर दैट 17 टेबल, 17 2 34. सिंपल. ठीक है. सो व्हाट इज आवर आंसर 102. दिस इज नॉट आवर आंसर. वेयर इज द पॉइंट? सो पॉइंट विल कम आफ्टर वन प्लेस. से एक प्लेस है तो एक के बाद पॉइंट. सो 10.2 इज आवर आंसर. आवर आंसर इज 10.2. क्लियर? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज one more question I am going to take, that is question number 8. 0.588 divide by 14. You have to divide it by 14. इस नंबर को आपको किससे डिवाइड करना है? 14 से. Now see. अरे यहाँ तो पहले ही पॉइंट आ गया. क्या करें? कुछ मत करिए, कोई बात नहीं, अभी छोड़ दिया. आप किसे डिवाइड करिए? केवल 588 को. कोई बात नहीं, अभी से छोड़ दिया. ठीक है. 588 को देते हैं डिवाइड. तो 14 3 था 14 4 दा लेंगे. 14 4 दा 56. क्या बचा भाई माइनस करके? 2. नीचे क्या आया? 8. 42 दा 28. कैंसिल. ठीक. अब पॉइंट जो है वो आपका कितने नंबर के प्लेस के बाद था? 1 2 3. लेकिन क्वेश्चन में आपके केवल कितने आए? 2. सो आपको 3 करना है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर एक 0 और बढ़ा लेंगे और क्या लगा देंगे? देन पॉइंट. सो आवर आंसर इज 0.042. लेकिन पॉइंट ऐसे खाली नहीं छोड़ते, एक होल नंबर लगाते हैं जो कि है 0. समझ में आया? 3 क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पर 3 प्लेस थे. अगर सपोज करो 4 प्लेस होते और नंबर केवल 2 ही होते तो 2 0 बढ़ाते हैं. कितने? 2. क्लियर? ठीक है. नाउ गोइंग टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम इरेजिंग. यू जस्ट हैव टू पॉज डाउन एंड यू हैव टू कॉपी डाउन इट. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yeah. Next question is write the products. Write the products. ठीक है. कैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले. फर्स्ट 7.12 इंटू 10 इक्वल टू क्या आएगा? ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है 7.68 इंटू 100. क्या आंसर आएगा? थर्ड क्वेश्चन है 0.0052 इंटू 1000. क्या आंसर आएगा? बताना है आपको. फोर्थ 7.1285 इंटू 1000 अगेन. क्या आंसर आएगा? बताना है. देन फिफ्थ 2.8362 इंटू 100. आपको बताना है क्या आंसर आएगा. और लास्ट क्वेश्चन है लास्ट बट नॉट लीस्ट 0.7812 इंटू 100. आपको बताना है क्या आंसर आएगा. ठीक नो. क्या होता है? मल्टीप्लाई का एक रूल होता है. क्या रूल होता है वो मल्टीप्लाई का? कि जैसे मैंने आपको डिवाइड बताया था कि डिवाइड से जब 10 100 1000 10,000 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट जो होते हैं आप 0 काउंट करते हैं और पॉइंट को मूव कराते हैं. ठीक है. सो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी मल्टीप्लाई होती है तो जितने भी 0 होते हैं, किन नंबर से मल्टीप्लाई होगी? 10 100 1000 10,000 1 लाख, जितने भी 0 होंगे
जब भी ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है तो यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ जीरो, जीरो को काउंट करेंगे और पॉइंट जो है, जो डेसिमल है, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से, एक्चुअल पोजीशन वर्ड यूज कर रहा हूं, ना कि एक्चुअल जहां पर होता है वहां से उतने प्लेस राइट साइड में मूव करेगा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब, और जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट एक्चुअल पोजीशन से लेफ्ट साइड में मूव करता है। तो अभी डिवाइड की बात ही नहीं हो रही, अभी किसकी बात हो रही है, मल्टीप्लाई की। सो जीरो को काउंट करिए और पॉइंट को उतने ही प्लेस पे राइट साइड में मूव करा दिए। ठीक है, तो देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7.12 को 10 से, तो एक जीरो है तो पॉइंट कितने प्लेस मूव करेगा, 1 प्लेस, और कहां पर, राइट साइड में। तो 1 की जगह प्लेस कहां देगा, 2 की साइड। तो व्हाट इज द आंसर, 71.2। ठीक है, नेक्स्ट में 2 जीरो है 100, तो पॉइंट कितने प्लेस मूव करेगा, 2। सो यहां पर है 7 के बाद 6 और 8, तो पॉइंट 8 के बाद आगे कोई नंबर ही नहीं है, तो आंसर क्या है, 7 6 8 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए 1000 है, 3 जीरो है, तो पॉइंट कितने प्लेस मूव करेगा, 3। सो 3 प्लेस जब मूव करेगा तो पॉइंट 1.0 ये मूव किया, 1 0 ये मूव किया, और कहाँ आ गया, 5 की साइड। तो 5 के बाद आ गया, तो बाद के जीरो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। सो आंसर क्या आ गया, 5.2, क्योंकि पॉइंट कहाँ आ गया, 5 और 2 के बीच में, तो पहले जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है पॉइंट से। ठीक है, देन यहाँ पर 1000 है, तो प्लेस कितने मूव करेगा, 3 प्लेस। तो 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, मीन पॉइंट कहाँ रहेगा, 8 के बाद। सो 7 1 2 8.5। यहाँ पर क्या है, 100, 2 जीरो है, तो 2 प्लेस, 1 2, मतलब 3 के बाद आ जाएगा। सो 2.2 8 3.62, क्योंकि 3 के बाद 2 प्लेस मूव कर गया। यहाँ पर कितने प्लेस मूव करेगा, 2, क्योंकि 2 जीरो है, तो 7 और 8 के बाद आ जाएगा, तो 78.12, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक देखिए आप, यू हैव टू पॉज डाउन एंड कॉपी इट। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी अगेन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। यू जस्ट हैव टू पॉज डाउन एंड राइट इट। बाय बाय स्टूडेंट्स।